हेलो लिब्रास, मेरी टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके सोलमेट कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के कैसे रहने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये लव कनेक्शन ही हो, मैरिज वाइज भी हो सकते हैं, फैमिली वाइज भी हो सकते हैं, फ्रेंड वाइज भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आपके सोलमेट कनेक्शन आप देखना चाहते हो वो देख सकते हो। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो, सन साइन, वीनस साइन। सन इज ऑल अबाउट करियर के कारक माने जाते हैं। वीनस सन इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप के कारक माने जाते हैं। तो आपको जहाँ पर भी आपका वीनस साइन बैठे हुए हैं वो आपका वीनस साइन है। ओके। तो गाइस सॉरी अबाउट दैट नॉइस। ओके, आज 15 अगस्त है तो मे भी शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी। ओके, अवॉइड कीजिएगा और साथ ही साथ अवॉइड कीजिएगा मेरी वॉइस को, क्योंकि मुझे फीवर है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। ओके, लिब्रास में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ योर डिज़ायर। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आप लिब्रा हो और मे भी शायद आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज स्टकनेस महसूस कर रहे हो, सैडनेस महसूस कर रहे हो, या फिर कुछ तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अपने मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ वाइज, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि अगर कोई रीयूनियन होना चाहते तो भी हुआ है। ओके, इन पास्ट में से आप यहाँ पर आपने थर्ड पार्टी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तो इसलिए आप यहाँ पर स्टक हो। और कहीं ना कहीं रीयूनियन कुछ लोग हुए हैं, आपको ऑफ़र दिए हैं, तो आपकी डिज़ायर पूरी हुई है, बैलेंसिंग एक्ट हुआ है। ओके, अदरवाइज़ मैरिज वाइज भी देखा जाए तो मैरिज वाइज यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बैलेंस किए हो, तो आपके पर्सन भी यहाँ पर हैप्पी है। दिस इज़ द सेलिब्रेशन कार्ड। ओके, रीयूनियन हुए, अगर आपकी मैरिज वाइज भी कहीं अनबन चल रही थी तो भी आपकी लाइफ में मैरिज वाइज बैलेंसिंग एक्ट हुआ है इन पास्ट में। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, लव लाइफ वाइज को स्टक थे पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर कुछ लोग रीयूनियन हुए हैं। ओके लिब्रास, वैसे ये 15 दिन आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। एंड सी, दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी। कोई भी रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी है, पीस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, एंड सी, मूवमेंट हो रहा है लाइफ में। जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करके ख़त्म करना चाह रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको, आगे बढ़ सको। ओके, पास के कोई भी नेगेटिविटी थी तो उसमें, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर कोई सिंगल है तो उनके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, कोई मिंगल है तो उनके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। घर के मामलों में भी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगेन 3 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि घर के मामलों को लेके देश द हैप्पीनेस हो सकते हैं, मैरिज वाइज लेके सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, और अगर कुछ लोग लिब्रास कहीं ना कहीं घर और बाहर का चक्कर भी हो सकता है किसी के लाइफ में। दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, 3 and 4 इज अपग्रेड। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके एक दूसरे के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को बॉन्ड दे सको। क्योंकि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में, आपके लाइफ में, ओके लिब्रा, दिस इज़ योर एनर्जी, बिट्रेल हुआ है, या आपने बिट्रेल किया है या सामने वाले ने बिट्रेल किया है। दिस इज द 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीड, ओके, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, आपको यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। बट मे भी शायद आपने इसमें चेंज लेके आए हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके,
लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी, फिर सारी स्टोरी बताएंगे। ओके ऐसी आपके पर्सन में यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, यहाँ पर आपके लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ 5 ऑफ सोर्स, और यहाँ पर आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में लेट गो किए हैं जो भी नेगेटिविटी थी, पर्सन या फिर एंजाइटी या फिर वरीड, या फिर हो सकता है कि जो उनके लाइफ में स्ट्रेस था उसको लेट गो किया है ताकि वो अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ जा सके। ओके क्योंकि सो मच वरीड है, सो मच एंग्जाइटी है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रात रात भर नींद नहीं आ रहा है अपने रिलेशनशिप वाइज, कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके फाइट चल रहा है इनर तौर पे। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कैसे अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करें, कैसे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगिनिंग करें बोल के। ओके एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी उनके लाइफ में नेगेटिविटी आई हुई है, जो भी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है उसमें एक्शन लेना चाह रहे हैं। ओके फैशन तौर पे एंड एक्शन लेना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, क्लैरिटी आए। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ लियो का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस की वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ खुशी आ रही है। ओके क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था, एक दूसरे के बातचीत के जरिए आप वो स्टकनेस को दूर कर रहे हो। ओके ताकि आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके लिब्रास में यही बोलना चाहूँगी, लव लाइफ के लिए पहले बोलना चाहूँगी। लव लाइफ में अगर ऐसी आप कहीं ना कहीं स्टक थे तो मे भी शायद लव लाइफ में आप ना जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करो एक दूसरे के बातचीत करके। ओके एक दूसरे से बातचीत करके वो नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए। ओके ब्लेसिंग आए और आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी लव लाइफ को लेके जो भी आपने अगर उनको धोखा दिया है तो वो उस धोखे को माफ़ करके ओके वो आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड है लव लाइफ में, ताकि क्योंकि आपसे में भी शायद वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एक्शन लेना चाह रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में लव लाइफ को लेके खुशी आए। ओके एंड बातचीत के जरिए अपने लव लाइफ में एक फिर से एक पॉजिटिविटी लेके आना चाहते हैं। ओके क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है लिब्रास आप यहाँ पर धोखेबाज हो के, आप यहाँ पर सामने वाले को धोखा दे रहे हो, आप यहाँ पर सामने वाले को एंग्जाइटी दे रहे हो, सोचते हुए मजबूर कर रहे हो। और अगर किसी के लव लाइफ को कोई भी अगर प्रॉब्लम आई हो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ओके तो भी आप उसको ख़त्म कर रहे हो। और एक और सिनारियो बताती हूँ गाइस लव लाइफ के लिए। लव लाइफ में अगर कहीं पर भी आपकी नेगेटिविटी थी, एक दूसरे की बातचीत के ज़रिए आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में एक स्टेबल एनर्जी लेके आ सको और आपके लाइफ में हैप्पीनेस हो सके। ओके क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी बातचीत करने के लिए रेडी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो आप अपने लव लाइफ के प्रति। ओके और मैरिज वाइज भी देखा जाए तो मैरिज वाइज हैप्पीनेस है। जो भी मैरिज वाइज कहीं भी प्रॉब्लम चल रही थी, मेंटल स्ट्रेस चल रहा था आप लोगों की लाइफ में। ओके एक दूसरे के बातचीत के जरिए, एक दूसरे के फीलिंग के जरिए आप लोग ना बातचीत के जरिए आप यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करोगे। जो भी पास्ट इशू है, जो भी पास्ट मामले हैं उसमें ख़त्म करने की कोशिश करोगे ताकि आप अपने घरेलू मामलों में या फिर अपने एक दूसरे के रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्टअप दे सको। ओके क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो कर रहे हैं ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप बना रहे, फ्रेश स्टार्ट हो। ओके पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपके पर्सन भी फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पॉजिटिव रीडिंग है, नॉट नेगेटिव रीडिंग गाइस।
ऐसे हुआ था इशू, आप लोगों की लाइफ में क्या इशू रहने वाला है? ओके, इशू रहने वाला है, द हर्मिट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ मे बी वर्गो इशू रहने वाले, वर्गो पर्सन, या फिर हो सकता है डे टू डे लाइफ में आप ना अपने जो भी कनेक्शन वाइज प्रॉब्लम चल रही थी उसको कैसे ओवरकम करें। ओके, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे, फाइट चल रही है आप लोगों की लाइफ में। मे बी शायद आपकी इशू रहने वाली है क्लैरिटी की, घरेलू मामलों को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर आपके जो नेगेटिव पैटर्न है उसको कैसे ओवरकम करो। फाइट आप लोगों की लाइफ में बाधाएं आ रही है उसको कैसे ख़त्म करें, पीस लेके आए, वो आपकी लाइफ पे इशू रहने वाला है डे टू डे लाइफ में। तो गाइस इस पे काम कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में जो भी फाइट चल रही है जिस भी एरिया को लेके, लव लाइफ या फिर मैरिज वाइज, ओके, ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ताकि आप फ्रीली अपने कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूती दे सको। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। से हिडन पोजीशन में इस वॉन्ड का कार्ड है। आप लोगों की लव लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, राइट, जब हो रहे हो, लव लाइफ वाइज अच्छा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। मैरिज वाइज आप लोगों की एक पैशनेट एनर्जी आ रही है, जैसे अगर पहले थे वैसी एनर्जी आ रही है। ओके लिब्रास, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी एंड आपके पर्सन भी सी फुल का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट करें, न्यू जर्नी पे, मतलब बोलते टोटली न्यू स्टार्टअप, जस्ट लाइक दैट। ओके, फुल का कार्ड है तो दिस इज द फ्रेश स्टार्ट, लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट या फिर मैरिज बस एक टोटली न्यू टेरिटोरी में जा रहे हैं। ओके, ऐसी फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में सी आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके अपने एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ जा रहे हो। ओके, कहाँ जा रहे हो? सी बॉन्डिंग की तरफ जा रहे हो, कनेक्शन की तरफ जा रहे हो। आउटकम ब्यूटीफुल है लिब्रास, बोलते ना वन साइकिल कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, जस्ट लाइक दैट। आपके पर्सन भी यहाँ पर मजिशियन बन रहे। ओके, हाँ गाइस, लिब्रास से आपके आउटकम में जो भी कनेक्शन में बाधा आई थी उसको लेट गो करें ताकि आप एक टोटली न्यू चैप्टर की तरफ जा सको। ओके, टोटली न्यू चैप्टर को लिख पाओ। एंड आपके पर्सन, दिस इज़ आउटकम, योर पार्टनर आउटकम, और आपके पर्सन भी फोकस से अपने न्यू कनेक्शन को लिखने के लिए। ओके, न्यू तैयार है अपने न्यू कनेक्शन में लाइट लेके आने के लिए। न्यू कनेक्शन मतलब गाइस जो भी अभी आपके लाइफ में है ना उसको पर्सन या फिर मैरिज वाइज न्यू कनेक्शन मीन्स कि अपने रिलेशनशिप को एक न्यू वे में लेके जाना वैसा। ओके, तो आप देखिए क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट है, आपके पर्सन की भी हिडन पोजीशन में फूल का कार्ड आया, फ्रेश स्टार्ट है, और आपके यहाँ पर आउटकम में जो नेगेटिविटी है वो साइकिल को ख़त्म करो ताकि आपके लाइफ में आप पॉजिटिव साइकिल में एंटर कर सको। और आपके पर्सन भी यहाँ पर अपनी लाइफ के मजिशियन बन रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग दे सके। ओके, एक न्यू स्टार्टअप दे सके। ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रास। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस इज दिस, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कोई भी बाधाएं हैं, ओके, उसका सामना कीजिए। एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को फीलिंग को जानिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है, ये जो इशू चल रहा है, ओके, फाइट चल रही है, उसमें क्लियर विजन हो सको। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश, एक दूसरे की फीलिंग की समझने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे की अगर बाधाएं हैं भी तो एक्सप्रेस कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ में पीस आ सके। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करके लाइफ को बैलेंस कर सको कनेक्शन वाइज। सो ओके लिब्रास, अच्छी एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू लिब्रास? सी आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं। कोई चेंजेस मीन्स गए जो नेगेटिविटी थी रिलेशनशिप में, मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ वाइज, चेंजेस है, बट अपने आप में
अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करके चलना है, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बना के चलना है कि नहीं, डिसिप्लिन मीन्स गैस हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम एक डिसिप्लिन के साथ में चलते हैं तो हमारी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस होता है। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ही ना हो, ओके, तो कैसे बैलेंस हो? तो सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप का ख्याल रखते हुए सामने वाले का भी ख्याल रखना, दे द चेंज, ओके। अपने रिलेशनशिप में आपके नेगेटिविटी की एंडिंग है, पॉजिटिविटी आ रही है, तो हार्ट चक्र को, अपने कोई भी कनेक्शन को बैलेंस करके चलिएगा। ओके लिब्रास, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो यूज़ कीजिएगा। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।